राधे राधे दोस्तों, श्री बांके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से जातक को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन उपासना करने से जातक के सभी पापों का नाश होता है और साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा व्यक्ति को संतान और धन की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु श्री कृष्ण ने अपने समर्पित शिष्य अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। इसलिए मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती के रूप में भी हम जानते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मोक्षदा एकादशी का महत्व समझाते हुए कहा है कि एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत को करने से प्राणी के जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं तथा जन्म मरण के चक्र से उसे मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की ये एकादशी वाजपेय यज्ञ का फल देने वाली मानी जाती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। हिंदू धर्मशास्त्रों में मोक्षदा एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी माना गया है। मार्गशीर्ष शुक्ल 11 के दिन एकादशी का उपवास व्रत करने से व विष्णु भगवान की नियम पूर्वक पूजा पाठ करने से जीवन में अशुभता का नाश होता है और शुभ फलों की हमें प्राप्ति होती है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि 11 दिसंबर को देर रात 3:42 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 12 दिसंबर को देर रात्रि 1:09 पर होगा। ऐसे में इस बार मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर को मनाई जाएगी। व्रत के पारण करने का समय 12 दिसंबर को सुबह 7:05 से लेकर 9:09 तक है। व्रत का पारण करने के बाद अन्न और धन का दान आपको जरूर करना चाहिए। बिना दान करे व्रत का पारण करने से हमें व्रत का फल अधूरा मिलता है। अब हम आपको बताएंगे कि मोक्षदा एकादशी वाले दिन आपको पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। दोस्तों, सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ दें। अपने पूजा स्थल को अच्छी तरीके से साफ सफाई करें, उसमें गंगा जल छिड़कें। उसके बाद एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और उसके बाद अगर आपके पास विष्णु भगवान जी की मूर्ति है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करें और अगर आपके पास चित्र है तो उसे अच्छे तरीके से पोंछ कर और उसे चौकी पर स्थापित करें। विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी माँ की फोटो को या प्रतिमा को आपको जरूर स्थापित करना है। दोस्तों, उसके बाद एक हाथ में जल और पुष्प लेके आपको व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। हर भक्त को भक्ति पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। पूजन के लिए आप ऋतुफल, नारियल, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का श्रृंगार जरूर शामिल करें। अब भगवान को फूल, फल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। लक्ष्मी माँ को 16 श्रृंगार की चीजें आपको अर्पित करनी चाहिए। दीपक जलाएं, आरती करें और मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा सुनें। कथा सुनने के पश्चात आपको आरती करनी चाहिए और दोस्तों, आपको मंत्र जाप भी उस दिन जरूर करने चाहिए। संभव हो सके तो आप 1, 3 या 5 माला करें। अगर आपको माला करनी नहीं आती तो आप उठते बैठते चलते फिरते भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद भगवान का भोग लगाएं और भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके काम आएगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल धर्म की यात्रा को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल बटन को क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे दोस्तों, आपका जीवन मंगलमय हो।